जय हिंद अलमी। और कैसा सब लोग? बढ़िया मस्त एकदम। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद किए। तो जैसा सब लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जिन लोगों ने ना देखी हुई हो पहले वो लोग देखें उसे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देकर रखूंगा, उसमें आप चेक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये है वीडियो नंबर 3 इस सीरीज की। और वीडियो नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, मोनोसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स होते हैं, जैसा हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था, कि जो हाइड्रोलाइज होकर और सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट ना हो सके। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, फिर उसके आगे ओलिगोसैकेराइड्स, फिर उसके आगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम लोग वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि इनका बेसिक मतलब क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं। तो आज हम मोनोसैकेराइड्स को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे आज इस वीडियो से। ठीक है, जो कि है वीडियो नंबर 3। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से पहला इंपॉर्टेंट टर्म है एल्डोसिस और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है कीटोसिस। तो देखो भाई, ऐसा होता है कि मोनोसैकेराइड्स में जब रिसर्च वर्क करा, अलग अलग साइंटिस्टों ने करा, और उन्होंने ये ऑब्जर्व करा मोनोसैकेराइड्स को देखकर कि मोनोसैकेराइड्स में फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड मौजूद होता है या कीटोन मौजूद होता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड मौजूद होगा, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है तो उसको कहेंगे एल्डोसिस। और एल्डोसिस का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6। तो जी ग्लूकोज, जिसके बारे में हमने सुना है, जिसको हम लोग यूज भी करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, ग्लूकोज का कई लोग इस्तेमाल करते हैं, पानी के साथ पिलाकर पीते हैं एनर्जी के लिए। कोई बीमार हो जाता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ता है। तो ग्लूकोज हम डे टू डे लाइफ में यूज करने वाली चीजों में से एक है, ध्यान रखना। तो ग्लूकोज एल्डोसिस का एग्जाम्पल, उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, CHO ग्रुप, जो कि अभी हम आज के क्लास में वेरीफाई भी करेंगे। फिर दूसरा, कुछ मोनोसैकेराइड ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। कीटोन यानी C डबल बॉन्ड ग्रुप और दोनों तरफ कार्बन चेन। तो अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा तो फिर मोनोसैकेराइड को हम लोग बोलेंगे कीटोसिस। और कीटोसिस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिनमें से सबसे कॉमन एग्जाम्पलों में से एक है फ्रक्टोज। कीटोसिस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। फॉर्मूला C6H12O6, फॉर्मूला भी इसका वही है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसा हम लोग जानते हैं सेम फॉर्मूला है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है दोनों में, ध्यान रखना है। जहां एक में फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, वहीं दूसरे में फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो एल्डोसिस और कीटोसिस के बारे में तो भाई इतना है। ठीक है, एल्डोसिस यानी वो कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप मौजूद हो, वो मोनोसैकेराइड जिनमें फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप हो तो एल्डोसिस, और वो मोनोसैकेराइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो उन्हें कीटोसिस के नाम से जानते हैं हम लोग। तो अब हमारे कोर्स में जो है वो डिटेल है ग्लूकोज के बारे में और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो लेट मी राइट डाउन द हेडिंग। मोनोसैकेराइड पढ़ रहे हैं, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है, तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला C6H12O6। तो भाई देखो, ऐसा ही अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च वर्क करा। ग्लूकोज के सबसे पहले जो शुरुआती स्ट्रक्चर बनाए गए, अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्कआउट करा उसमें। ठीक है, कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड जानकारी देने के लिए। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें से नंबर A जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो भाई अर्ली साइंटिस्ट ये मानते थे, जिन्होंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू करा, उनको ये बिलीव था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन होता है। और देखो, साइंटिस्ट का जो बिलीव होता है वो नॉर्मल लोगों के बिलीव से अलग है। ठीक है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग जो बिलीव करते हैं उसके पीछे कुछ जस्टिफिकेशन होते हैं, ध्यान रखना उनके। आम इंसान अगर हो सकता है कुछ बिलीव कर रहा हो तो उसके पीछे उसका फेथ हो, ठीक है, मान्यताएं हो, और हो सकता है कोई जस्टिफिकेशन ना हो। लेकिन साइंटिस्ट अगर कोई बिलीव कर रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन होगा। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर बोलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तो प्रूव भी करना पड़ेगा चीज़ को। तो हम लोग बात कर रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में सबसे पहले, ठीक है, जो चीज़ें ऑब्जर्व करी गई वो ये ऑब्जर्व करी गई ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के, कि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप शॉर्टकट में F.G लिख देता हूँ मैं, और वो है 1 एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप
ठीक है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा ग्लूकोज में। दूसरी चीज जो ऑब्जर्व कर गई है वो है 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप्स। ठीक है, इनका नंबर है 4। और 1 है 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। तो जी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये चीज़ें मिलेंगी, ऐसा साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर कर वेरीफाई किया। क्या रिएक्शंस इन चीज़ को जस्टिफाई करती हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना आज इस वीडियो में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सर, इस बेसिस पर जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा गया ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो कैसा बना जरा देखिए। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इसी बेसिस पर हम लोग इस तरह से बनाएंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। ओके, नंबरिंग कर देते हैं जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। तो जी फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम, यानी ग्लूकोज एल्डोसिस का एग्जांपल है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड। तो नंबर 1 कार्बन एटम को बिना टाइम बर्बाद करे हम लोग CHO लिख देंगे। ठीक है, नंबर लास्ट कार्बन एटम जो होता है 6 कार्बन एटम, वही 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि OH ग्रुप मौजूद है। OH ग्रुप जब मौजूद है तो यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा देते हैं हम लोग। ये हो गया एक OH ग्रुप, और कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ मैं। तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान। जो बीच में बच गए 4 कार्बन एटम, ठीक है, वो होंगे 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। तो उसमें भी देखो इंटरेस्टिंग बात यह है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ऑब्जर्वेशन ये है कि कार्बन नंबर थर्ड में जो OH ग्रुप होता है लेफ्ट साइड में होता है, और एक हाइड्रोजन होगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। बाकी जो रिमेनिंग कार्बन एटम बच गए, ठीक है, उसमें सब में OH ग्रुप राइट साइड में ऑब्जर्व करा दिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो राइट साइड में OH ग्रुप, राइट साइड में यहाँ पर लगा देता है OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन बैलेंस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। यहाँ OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में वी हैव 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। आप ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो 6 ऑक्सीजन आपको नजर आएंगे, आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो आपको 12 हाइड्रोजन नजर आएंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस स्ट्रक्चर में, तो देखो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज 1 एल्डिहाइड ग्रुप। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप्स, और दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है, ये 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसे जस्टिफाई करेंगे इस स्ट्रक्चर को। देखो ये तो थी साइंटिस्टों की ऑब्जर्वेशन कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि इस तरह से होना चाहिए ये स्ट्रक्चर, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन भी है। रिएक्शंस है जो एग्जामिनेशन में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बनकर आती है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो उन रिएक्शन को करते हैं, और जिससे ये स्ट्रक्चर को हम वेरीफाई भी करेंगे कि स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शंस। ओपन चेन स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए कुछ एविडेंसेस थे हमारे पास, तो इन्हें एविडेंस भी मान सकते हो आप लोग। पहला एविडेंस हम लोग देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। तो ये स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। तो C6H12O6 फॉर्मूले को ये वेरीफाई करता है। तो पॉइंट नंबर 1 तो यही है। ठीक है, सिंपल पॉइंट है, साइड करते हैं हम लोग। नंबर 2 है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो भैया हम ग्लूकोज को एल्डोसिस के एग्जाम्पल में रख रहे हैं, तो एल्डोसिस के एग्जाम्पल में रख रहे हैं, तो उसका मतलब हमें वेरिफिकेशन होना चाहिए कि एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, इजंट इट सो। तो चलो करते हैं। तो नंबर 1 वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये कौन सी रिएक्शन वेरीफाई करेगी जरा उसके लिए देखो। बहुत सारी रिएक्शन जो है वेरीफाई करती हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर 1, लेट मी राइट डाउन ग्लूकोज इन दिस वे CHO ग्रुप, बीच में CHOH होल 4, ये 2 डिग्री अल्कोहलिक, ये 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। टोटल 4 याद है ना, 4। ठीक है, कार्बन नंबर 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। हर बीच में जितने भी 4 कार्बन आइटम आपको नजर आएंगे, पहले और आखिरी वाले को छोड़ दो, तो बीच के जो 4 कार्बन आइटम है उसके साथ एक हाइड्रोजन और एक OH है। तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक OH, और ऐसे 4 ग्रुप है, और एक है
1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप यानी CH2OH, तो इसे लिख देते हैं हम लोग ग्लूकोज। ठीक है, इसे लिख देते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, अगर मौजूद है तो एल्डिहाइड की रिएक्शन शो करनी चाहिए उसे, तो रिएक्शन शो करनी चाहिए। तो इसका रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कराएंगे हम लोग NH2 सिंगल बॉन्ड OH के साथ, नाम हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो भैया एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखो दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला जो तरीका, जो जिस तरीके से पूछते हैं यूजुअली एग्जामिनेशन में, वो है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ग्लूकोज लिखा होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, उसके रिएक्शन और आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। मेनली क्वेश्चन इसी तरह से आता है, वरना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गिव वन रिएक्शन टू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। एक रिएक्शन दो जिससे जस्टिफाई हो जाए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो दोनों कंडीशन में ये रिएक्शन लिख सकते हो आप। इसके अलावा और भी रिएक्शन मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन पहले इस रिएक्शन से शुरू करते हैं। तो देखो ऐसा है कि चैप्टर अनडाउटेडली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्ट 1 एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला टॉपिक देखिएगा आप लोग। वहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि 7 अलग अलग रिएक्शन है, 7 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, नंबर A है उसमें, और ऐसे ही फिर उसके बाद ABCDEFGH, ठीक है, और आगे 7 ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नंबर A थी, उसमें 5 अलग अलग पार्ट थे। फिर नंबर B न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वहाँ मैंने ये सिखाया था आप लोगों को कि जब भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन किसी अमोनिया डेरिवेटिव वाले के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब जिसमें NH2 ग्रुप हो, तो कोई भी एल्डिहाइड का रिएक्शन, किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन जब NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ होगा तो हमेशा याद रखना, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो या वहाँ पर चैप्टर में देख सकते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन में नंबर B। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए देंगे, तो देखो CH और O के बीच में यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसा हमें मालूम होता है। वो नहीं लिख रहा है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकलेगा O और यहाँ से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, तो माइनस करके लिख देते हैं हम लोग H2O। आप वाटर को इधर भी लिख सकते हैं, जो बच गया उसे जोड़ दो भाई। क्या बचा? कार्बन की, देखो ऑक्सीजन जाने के बाद कार्बन के कितने बॉन्ड कम हो गए? 2 बॉन्ड। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन चले गए, कितने बॉन्ड कम हो गए? 2 बॉन्ड। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और जोड़ देते हैं इन्हें, और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4। ये अपनी जगह पर एज इट इज है, 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप अपनी जगह पर एज इट इज है। और ये रिएक्ट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OH। वहाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि वो कंपाउंड जिनमें ये वाला ग्रुप पाया जाता है डबल बॉन्ड NOH ग्रुप, उन्हें ऑक्साइम्स कहते हैं। और क्योंकि ग्लूकोज से बनकर तैयार हुआ है इसलिए इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्साइम। ग्लूकोज ऑक्साइम के नाम से जानते हैं। तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आएगा, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। जैसा मैंने शॉर्टकट बताया वो याद रखो, दोबारा एक बार दोहरा रहा हूँ मैं कि कोई भी कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, ठीक है, वो जब अमोनिया डेरिवेटिव वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी NH2 ग्रुप वाला कंपाउंड, NH2 ग्रुप, कोई भी कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप हो, तो वाटर मॉलिक्यूल हटा दो बस। यहाँ से O, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेंगे, और जो बच गया उसे जोड़ दो, सिंपल। क्लियर है बात? अगली रिएक्शन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी सारी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ध्यान रखना। यहाँ लिख देते हैं हम लोग ग्लूकोज CH डबल बॉन्ड O, फिर CHOH होल 4, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है 4, और एक 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है, CN। फिर आ जाते हैं उसी चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, फिर आ जाते हैं उसी टॉपिक में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसमें नंबर A इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वहाँ पर 4-5 अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जिसमें नंबर 1 है एडिशन ऑफ वाटर, नंबर 2 एग्जांपल है एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो हम हाइड्रोजन साइनाइड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्शन कैसा होगा देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आएगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस तरह का। आप सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। HCN टूटेगा, हमें मालूम है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन टूटकर जाएंगे CN की तरफ, CN नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। HCN इज एसिडिक हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अटैक करेगा, तो ये O बन जाएगा OH,
और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अटैक करेगा और इस कार्बन के साथ आ जाएगा एक CN। प्रोडक्ट क्या बनेगा, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से लिखते हैं हम लोग, यह है CH, इसके साथ आ गया एक CN, फिर डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, O के साथ आ गया H, और यहाँ पर आ गया CH सिंगल बॉन्ड OH होल 4, और इधर CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो भाई मैंने बताया था आप लोगों को कि वहाँ पर भी मैंने बताया था कि एक कार्बन पर जब OH और CN दोनों आ जाते हैं, एक कार्बन पर जब OH और CN दोनों आ जाते हैं एक साथ, तो उस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं उन्हें, साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। और क्योंकि ग्लूकोज से बनकर तैयार हुआ है तो इसलिए कंपाउंड का नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इसे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का बनना भी ये वेरीफाई करता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप मौजूद है। अगर CHO ना होता तो साइनोहाइड्रिन भी ना बनता। क्लियर है, रिएक्शन कैसे करनी है। अगली रिएक्शन देखो। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। अगली रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड को प्रूव करने के लिए, ठीक है, नंबर 3 रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन ये प्रूव कर रही है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। लिख देते हैं CHO ग्रुप, ये हो गया CHOH होल 4, और ये हो गया CH2OH, नाम हो गया ग्लूकोज। रिएक्शन कराएंगे। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, या एक्वस ब्रोमीन भी लिख सकते हैं। ब्रोमीन वाटर एज वी नो इज अ माइल्ड यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कमजोर। क्योंकि कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वो नहीं लिखेंगे, हमें मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना। हमें भी मालूम है ताकतवर कौन होते हैं, जैसे HNO3 थोड़ा ताकतवर है। ठीक है, KMnO4 बहुत ताकतवर है, K2CH2 प्लस H2SO4 और ज़्यादा ताकतवर है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। लेकिन ब्रोमीन वाटर एक्चुअली में एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल में से 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, कमजोर है इसलिए नहीं कर पाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल को तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। जब 1 डिग्री को नहीं कर पाएगा तो 2 डिग्री को करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो तो होगा ही नहीं फिर। लेकिन एल्डिहाइड जो हमेशा ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा हम लोगों को मालूम है, जैसा हम लोग पहले भी रिएक्शन में पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्ले लिस्ट में मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी है, उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्ले लिस्ट हमारी अलग से, जिसमें आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आप ये सारी रिएक्शंस भी समझ सकते हैं, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड बहुत बढ़िया इंटरमीडिएट होते हैं, ये आसानी से ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं और उतनी आसानी से रिड्यूस भी हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात चल रही है, तो CHO ग्रुप विल इजीली ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब एक O जुड़ जाएगा इसके साथ, ध्यान रखना। CHO ग्रुप आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो सिंगल O नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। खुद नहीं लिखते हैं वो, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर हो। लेकिन आपको मालूम है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है हाइड्रोजन को हटाना और ऑक्सीजन को जोड़ना। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, CHO के साथ एक O जुड़ जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा। क्या बताया था मैंने, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CHO ग्रुप विल ऑक्सीडाइज टू गिव COOH ग्रुप। बाकी सब कुछ एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, तो COOH ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से कंपाउंड बनकर तैयार होता है, जिसे हम लोग ग्लूकोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर COH ग्रुप बन रहा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड मौजूद है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल भी COH में कन्वर्ट हो सकता था, ध्यान रखना। 2 डिग्री अल्कोहल भी COH में कन्वर्ट हो सकता था अगर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करे। लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ कोई ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। तो अगर ब्रोमीन वाटर किसी को COH बना रहा है तो वो एल्डिहाइड ही हो सकता है, सिर्फ जो आसानी से COH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी और कोई नहीं। तो ये रिएक्शन भी ये वेरीफाई करती है कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। तो देखो ऐसा है कि अगर वो ये पूछेंगे कि गिवन रिएक्शन टू जस्टिफाई, टू वेरीफाई दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, तो इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन लिख दो। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के तौर पर प्रैक्टिस करना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आप सिर्फ रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट बनाने की तैयारी करेंगे, इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट। तो ये तो पहला पार्ट हो गया इसका, जहाँ पर हमने ये देख लिया कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ये कौन कौन सी रिएक्शन वेरीफाई करती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर 2 पर, और वो है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। तो भाई OH ग्रुप भी है, और वो भी 5 OH ग्रुप है, 5।
जो हमने स्ट्रक्चर में ड्रॉ करे, ठीक है। 4 तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ और 1 1 डिग्री अल्कोहल के साथ 5 OH ग्रुप है। तो हमें कैसे पता चला 5 OH ग्रुप है? कोई ये पूछेगा जस्टिफाई करो 5 OH ग्रुप है और पांचों के पांचों अलग कार्बन एटम पर है, तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए कौन सी रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको। नंबर सेकंड, तो नंबर सेकंड है प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी 5 OH ग्रुप मौजूद है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करते हैं और एसिटाइलेशन कराकर रिएक्शन देखेंगे क्या हो रही है। चलो चेक करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में क्वेश्चन आएगा इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं थोड़ा इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर को, क्योंकि हमें पांचों OH ग्रुप नजर आने चाहिए अलग अलग, ताकि रिएक्शन लिखनी थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। ये हो गया CHO, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन और फिर CH2OH। एक OH और एक हाइड्रोजन, एक OH और एक हाइड्रोजन, एक OH और एक हाइड्रोजन और एक OH और एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसका हम लोग कराएंगे एसिटाइलेशन। ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, कॉमनली शेड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड और CH3। कंडेंस फॉर्म में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3CO, CH3CO ग्रुप होल ट्वाइस, यानी ऊपर भी है नीचे भी है और कॉमनली शेड ऑक्सीजन। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बातें की होती है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में लिख रखा। अगर एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो आप इसे इलेबोरेट कर देना, थोड़ा ओपन कर देना स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये जो रिएक्शन करा रहे हैं इसे हम लोग ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कहते हैं। तो देखिए जी होगा क्या, होगा ये कि जब रिएक्शन होती है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, चाहे ये वाला तोड़ दो ये वाला तोड़ दो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन टूट कर जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बात, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर टूटेगा जहाँ पर OH ग्रुप है वो बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि O-H में H रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बारे में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ आपको पुरानी वीडियोस में। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यानी वो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो। और H में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा इमीडिएटली और 2 इलेक्ट्रॉन टूट कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये काम हर उस जगह पर होगा जहाँ पर OH है। ये काम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिलहाल हम एक से कर रहे हैं, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर O नेगेटिव और H पॉजिटिव है जी। ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ मिलेगा, CH3CO नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट है जैसा आप देख सकते हैं, ये वाला नेगेटिव पार्ट ये H पॉजिटिव के साथ मिलेगा और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव के साथ H आ गया तो ये H जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो बाई प्रोडक्ट निकल गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट बनकर हो गया बाहर। अब जी कितने हाइड्रोजन निकले सोचो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा OH वाला, एक हाइड्रोजन ये OH वाला निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये OH वाला निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये OH वाला निकलेगा। काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5 हाइड्रोजन निकले। तो 5 हाइड्रोजन के लिए ये जो एसिटेट आयन है ये भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, तभी तो बैलेंस हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 5, एसिटेट आयन भी 5 चाहिए तो यहाँ पर भी हमें 5 लिखना पड़ेगा 5। तो बता क्यों लिखा 5, उसका लॉजिक समझ गए आप लोग। हम रटने वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं, समझने वाला काम। तो अब जी ये O नेगेटिव जो है ये कितना बच गए, ये भी 5 बच गए। यहाँ पर O नेगेटिव बचा, यहाँ पर O नेगेटिव बचा, यहाँ पर O नेगेटिव बचा, यहाँ पर O नेगेटिव बचा और यहाँ पर O नेगेटिव बचा। तो जहाँ जहाँ पर O नेगेटिव बचा है वहाँ पर ये जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी जगह आ जाएगा हाइड्रोजन आयन की जगह। जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, यानी इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ चेक कर लो, प्रोडक्ट बनेगा ये CH ग्रुप अपनी जगह पर एज इट इज है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर ये बच गया C, इसके साथ H और सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव था और इसके साथ ये पॉजिटिव जोड़ा। यहाँ से जोड़ना है आपको इस कार्बन से, क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब जुड़ जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन।
इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O और साथ में एक सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, जोड़िए। और ये वाला जो ग्रुप जुड़ा वो यहाँ पर भी जुड़ेगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा और यहाँ पर भी जुड़ेगा। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होल 4। ठीक है, होल 4 क्यों लिखा? क्योंकि इधर 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 और इधर। ठीक है, और जो नीचे 1 डिग्री वाला है उसके लिए अलग से लिख देते हैं हम लोग CH2O, और यहाँ पर H की जगह ये वाला ग्रुप आ जाएगा, ये वाला ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि 5 है तो 4 तो यहाँ पर आ गए, एक आ जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया जी। और 5 एसीटेट ग्रुप जुड़ गए। देखो एसीटेट ग्रुप CH3CO नेगेटिव को एसीटेट बोलते हैं, CH3CO नेगेटिव को एसीटेट आयन कहते हैं। तो 4 एसीटेट आयन ऊपर है और एक नीचे है, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो जो बनकर तैयार हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बोलेंगे इसे? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनकर तैयार। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनना है, पेंटा एसीटेट बनना इस बात को वेरीफाई करता है कि 5 OH ग्रुप है कि नहीं है। क्योंकि अगर एक OH ग्रुप होता तो मोनो एसीटेट बनता, एक ही एसीटेट ग्रुप आता। फिर 2 OH ग्रुप होते तो डाई एसीटेट बनता, 3 होते तो ट्राई एसीटेट, लेकिन 5 है इसीलिए पेंटा एसीटेट बना होगा। तो चलो ये तो बात समझ में आ गई कि 5 OH ग्रुप है। पांचों के पांचों अलग अलग कार्बन एटम पर इस बात की गारंटी हो सकता है कि एक कार्बन पर 2 OH हो? तो भाई वो तो हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं, जब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आते हैं तो उस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रेट्स। और हाइड्रेट नेचर में होता है अनस्टेबल। तो अगर ये जो 5 OH ग्रुप मौजूद है ग्लूकोज में, अगर ये एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हुए होते हैं तो ये तो ग्लूकोज तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता। बट वी नो दैट ग्लूकोज इज हाईली स्टेबल। तो ग्लूकोज क्योंकि स्टेबल है तो इसका मतलब वहां पर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं होंगे। इसका मतलब जो 5 OH ग्रुप है वो 5 अलग अलग कार्बन एटम पर है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि 5 OH ग्रुप भी है और पांचों के पांचों अलग कार्बन एटम पर है। क्योंकि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आने लग जाते हैं और इस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं और 3 कार्बन पर, एक पर 2, दूसरे पर 2 और तीसरे पर 1 लगा देते हैं, तो ग्लूकोज तो हाईली अनस्टेबल हो जाता कंपाउंड। बिकॉज वी नो कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप वाले कंपाउंड को हाइड्रेट कहते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं नेचर में और इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं। तो ये रिएक्शन ये वेरीफाई करने में मदद करती है। 2 चीज़ वेरीफाई कर रही है रिएक्शन, ध्यान रखना। पहली ये चीज़ वेरीफाई कर रही है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, और दूसरी ये भी वेरीफाई कर रही है ये कि वो पांचों के पांचों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर है। तो जिससे इस स्ट्रक्चर को एक तरह से हरी झंडी मिल जाती है, वेरिफिकेशन मिल जाता है कि ये सही है। क्या बात क्लियर है आप लोगों को? तो देखो ये होगी आज की वीडियो के लिए कहानी। अभी रिएक्शन हमारी खत्म नहीं हुई है। अगली जो वीडियो होगी उसमें प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल एक ही 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका भी वेरिफिकेशन के लिए एक रिएक्शन है। 5 के 5 कार्बन एटम सीधी चेन में लगे हुए हैं, उसके लिए भी वेरिफिकेशन के लिए रिएक्शंस है। तो वो रिएक्शन हम लोग कवर करेंगे अगली वाली वीडियो में। क्लियर है? तो इस वीडियो को थॉरली रिवाइज कर लेना। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ठीक है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, एंड आई विल रेसिप्रोकेट, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ओके, सो चलो फिर आज की क्लास को इसी नोट के साथ हम लोग ओवर करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और डू स्टडी जॉयफुली। तो इसी जोश खरोश के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।